अब आइए हम मिर्जा साहब की तीसरी रिवायत, तीसरी दलील इसी किताब से वो भी बयान कर देते हैं। और उसके अंदर भी मिर्जा साहब ने बड़ा जुल्म किया, यकीन जानिए बड़ा जुल्म किया। ये रिवायत है मेरे पास 8477 नंबर। ये रिवायत भी सनद के एतबार से सही है, लेकिन इसके तर्जमे में भी मिर्जा साहब तहरीफ कर गए। मैं आपको सुनाता हूं। अबू बकर बिन खालिद बिन उर्फता कहते हैं कि मैंने साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह को मदीने में देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि तुम अली रज़ी अल्लाह पर सब करते हो। सब का माना मैं आखिर में तफसील में बता दूंगा। इज्तिहादी गलतियां बयान करना, इख्तिलाफ करना, इख्तिलाफ राय रखना। तो कहते हैं हम तो ऐसा नहीं करते। उनका तुमने किया? कहते माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। अब आगे मिर्जा साहब इसमें भी एडिटिंग करते हैं, इसमें भी अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग के साथ यकीन जानिए बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मिर्जा साहब आपको अल्लाह से डर जाना चाहिए, बस मैं इससे आगे क्या कह सकता हूं। असल रिवायत में क्या है, फ़इन वुज़िअल मिनशार अला मफरे की, अगर आरा मेरे सर पर भी रख दिया जाए कि कहो अली रज़ी अल्लाह गलत हैं, उनकी गलती बयान करो, उनको सब करो, तो कहते हैं मैं कभी सब नहीं करूंगा। यह असल रिवायत। मिर्जा साहब क्या कहते हैं, सुन निसाई अल कुबरा, इसी खसाइस अली का जो ये चैप्टर है 8477 नंबर हदीस है। यही साद इब्न अबी वक्कास, इनको कुछ लोग मिलने के लिए आए। ज़ाहिर है ये सबसे आखिर में फौत होने वाले बदरी सहाबी हैं। 56 हिजरी में हजरत माविया के दौर में ये फौत हुए हैं, 56 हिजरी में। तो हजरत साहब ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम अली को गालियां देते हो, कुछ लोग मिलने आए। तो उन्होंने कहा क्या वाकई आपने ऐसे सुना है? कहा मैंने सुना है ऐसे। उनका अल्लाह की कसम माद अल्लाह, हमने कभी अली को गालियां नहीं दी। तो हजरत साहब ने कहा कि अगर ये लोग, उस वक्त कौन लोग थे, यही हुक्मरान थे। अगर ये, क्योंकि यजीद का जमाना तो नहीं पाया, ये तो हजरत माविया से 4 साल पहले 56 हिजरी में फौत हुए हैं। तो ये हजरत माविया उनकी पार्टी की तरफ इशारा है। अगर ये लोग मेरे सर पर आरा भी रख दें और मुझे कहें कि अली को गाली दे, तो मैं तब भी अली को गाली नहीं दूंगा। कि हजरत साद रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा अगर ये लोग, फिर मिर्जा साहब इसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं। इनका काम ही ब्रैकेट लगाना है। कहते हैं इशारा किसकी तरफ था? हुक्मरानों की तरफ, मुआविया और उसकी पार्टी की तरफ। क्योंकि हजरत साद ने हजरत मीर मुआविया का ही जमाना पाया। तो कहते हैं अगर ये लोग मेरे सर पर आरा भी रख दें। मिर्जा साहिब ने ये लोग का लफ्ज बोला, आगे हाशिया चढ़ाया कि इशारा हुक्मरानों की तरफ था, और फिर कहा मुआविया और उनकी पार्टी की तरफ था। ओ मिर्जा साहब किस तरह अवाम को धोखा दे रहे जे भाई, पब्लिक को धोखा मत दो। रिवायत तो तुम पढ़ते हो, हवाला भी देते हो, लेकिन उसमें अपनी तरफ से एडिटिंग कर देते हो। ये बेचारी अवाम सिर्फ तेरी इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर ही मर जाने वाली, ये बेचारी सादा अवाम। लेकिन यकीन जानिए अगर वो एक मर्तबा असल किताब को खोल के पढ़ लेना मिर्जा साहब, वो आपकी सारी हकीकत को जान जाए, वो आपकी सारी हकीकत को जान जाए। ये आपने कितना बड़ा जुल्म किया, आपने ये अपनी तरफ से इजाफा किया। पूरी रिवायत में लोगों का लफ्ज नहीं, आपने कहा अगर ये लोग, और ये आपने कलाम किसका बनाया? साद रज़ी अल्लाह का। गोया कि आपने हजरत साद पर भी इल्जाम लगाया, क्योंकि उन्होंने तो किसी पार्टी की तरफ इशारा किया ही नहीं, किसी हुक्मरान की तरफ इशारा किया ही नहीं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की तरफ इशारा किया ही नहीं, और तुम अपनी तरफ से उनका नाम ले रहे हो। यार तुम कह रहे हो अगर ये लोग, और फिर हाशिया चढ़ा रहे हो कि हुक्मरानों की तरफ इशारा था, मुआविया उसकी पार्टी की तरफ इशारा था। हम तुम्हें मोहब्बत भरा चैलेंज नहीं, मोहब्बत भरा पैगाम ही देते हैं कि खुदारा अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करें। इस रिवायत से अगर आप ये लफ्ज दिखा दें कि अगर ये लोग, तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं दिखा सकते।